बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं पत्तों की से। पत्तों की बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद सस्ता घर बनाना अब हबीबाबाद के शहरियों का ख्वाब बनकर रह गया। सीमेंट, बजरी समेत सरिये की ऊंची उड़ान, इलेक्ट्रिक और सेंट्री सामान भी बेपनाह महंगा हो गया। ब्यूरो चीफ कसूर मोहम्मद रिजवान तारिक की इस रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद सस्ता घर बनाना अब शहरियों का ख्वाब बनकर रह गया। सीमेंट, बजरी समेत सरिये की ऊंची उड़ान, इलेक्ट्रिक और सेंट्री सामान भी बेपनाह महंगा हो गया। सीमेंट की बोरी 770 रुपए, सरिये के रेट 60 से 70 हजार रुपए फी टन बढ़ गया। इलेक्ट्रिक और सेंट्री सामान समेत दीगर तामीराती सामान 40% तक महंगा हो गया। रेत, बजरी, टाइल्स की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ, जबकि ईंटों के रेट 10,000 रुपए से बढ़कर 11,000 हो गए। तामीराती लागत बढ़ाने पर मुख्तलिफ इलाकों में कई इमारतों की तमीर ठप होकर रह गई। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है रोज ब रोज बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए और बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों को कम किया जाए। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही यकम रबीउल अव्वल को फर्रुखाबाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल आबाद हो चुकी है। फर्रुखाबाद शहर में जमाते अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम बड़ा जुलूस निकाला गया। रबीउल अव्वल के अजीमुल शान महीने के इस्तकबाल में जुलूस निकाला गया, जो फर्रुखाबाद मंडी से निकाला गया, जिसमें आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, सरकार की आमद, मक्की की आमद मरहबा के नारे लगाए गए और फर्रुखाबाद अड्डे पर जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में लोगों ने मोटरसाइकिल और गाड़ियों में कसीर तादाद में शिरकत की। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते और कसीदे भी पढ़े। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। नारोवाल रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम में कॉल वसूल हुई कि बदमहली के पास MR लिंक नहर के किनारे एक शख्स का कुछ सामान, जिसमें उसका मोबाइल, जूते और सेटोस्कोप मौजूद है, मिले हैं और हमें शक है कि ये शख्स नहर में डूब गया है, लिहाजा गाड़ी भेजी जाए। कॉलर के मुताबिक किसी ने भी इस शख्स को नहर में डूबते नहीं देखा। कॉल मसूल होते ही नारोवाल स्टेशन से स्पेशल वाटर रेस्क्यू टीम रेस्क्यू व्हीकल और एम्बुलेंस के साथ हादसे पर भेज दी गई। वाटर रेस्क्यू टीम ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अदनान नवाज की जेरे निगरानी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमजद परवेज खालिद परवेज उम्र 36 साल, गाँव बद्दो मलही की तलाश शुरू कर दी गई। अब रुख करते हैं सहवन शरीफ का। सहवन शरीफ से नजामुद्दीन की खबर मौजब कुल सहवन शरीफ की अदालत में झंगारा वासियों ने तारीख पे आने वाले मौजूदा 2 जमातों महंगार बरादरी और नुहानी बरादरी की तारीख 7 की कोर्ट थी। इससे एक नुहानी जमात रजिया महंगार और मौलवी आराब सोलंगी की जमानतें एडिशनल सेशन जज शमसुद्दीन जनेजो ने मुस्तरद कर दी। जमानतें रद्द होने के बाद आपस में सहवन शरीफ की अदालत में दोनों जमातों में तनाजा हो गया। इस तनाजा में महंगार बरादरी की 2 औरतें नामी मलकान महंगार ओगली नाम औरतें सख्त जख्मी हो गई। बाद में महंगार बरादरी ने जख्मी औरतों के साथ इंसाफ की खातिर कलंदरी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। जंगारा की मकीन महंगार कम्युनिटी के रिहायशी रसिया मतरमा की शादी का केस 7 अदालत में चल रहा था, जबकि एडिशनल सेशन जज कोर्ट 7 ने दुल्हन और दूसरे जवाबदारों के जमानती को मुस्तरद कर दिया। वहां दोनों ग्रुपों में तनाज़ा हो गया। 7 कोर्ट में ये वाकया पेश आया, दौरान महंगार औरतें और आदमी सख्त जख्मी भी हो गए। इस इंसाफ के लिए मुसम्मात मोलका की क़यादत में कलंदरी प्रेस क्लब 7 के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि आला इख्तियार इदारे IG सिंध, वजीर आजम, लिहाजा सिंध DIG हैदराबाद, SSP जामशुरो को अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बुधी अबा मुके चौथी मां उठी गेलियो डाकण मां मु छोकरी न्याणी सा मुचे मां बी गालाया थी मुके गाल हण मुके डाकण सा जमानत रद्द कई जज कई को असां तो मां दी बा भगवान असां इंसाफ खपे इंसाफ खपे वजीरन के असां वरदा असां इंसाफ खपे असां इंसाफ खपे इंसाफ खपे। मां रज़िया जी भेण आयासि, कल असांजी तारीख़ हुई। रज़िया मगनार मुंहिंजी भेण हुई, मुंहिंजी ॿियो नंबर मुंहिंजी भेण हुई, मां उनजी ॾेराणी बि थियां, भेण बि थियांसि। अॻुवा करे ज़ोरीअ खणी वियासीं इमरान ने। तारीख़ ते असां कल्ह वियासीं कोर्ट साहिब ते, तारीख़ ते वियासीं, कल्ह असांखे जज साहिब तारीख़ रद्द करे छॾी।
कोता रद्द करे छॾी असांजी तारीख़ ज़मानत रद्द करे छॾी असांजी नुहाणियुनि रद्द करे छॾियो असांजी पोइ मुंहिंजी माउ पंहिंजी धीउ सां मिलण ॿ मिंट पे वई पोइ मुंहिंजी माउ खे ॿाह मां वरिती छोकिरी खे नुहाणी इमरान खान नुहाणी मुंहिंजी माउ खे गीलियो वायसि सॼे ॾाकणनि खां हेठि गीलींदा आया मुंहिंजी माउ खे ॿाह में धकायो आहिनि मुंहिंजे भाउ खे मुंहिंजे ख़ानदान सॼे बिरादर खे धकायो आहिनि जेल में धकायो आहिनि असां न्याणियुनि छोकिरियुनि खे धकायो आहिनि पाण विढ़नि त साम्हूं थी मर्दनि सां विढ़नि न औरतुनि सां छला था विढ़नि कहिड़ा इंसाफ़ असांजो आहे कहिड़ा नुहाणी ॾाढा मुड़ुसनि था औरतुनि सां हथ खणनि असां ते अचनि शींहं थियनि त मुड़ुस थियनि त दिलर थी न भाड़ियनि भॼी छो विया न सघा मां औरतुनि ते मां हथ खणनि मुंहिंजे ॾेर माशूक खे धमकी ॾिनो मूंखे राति धमकी ॾिनो चई तोखे बि खणंदासीं अगवा कंदासीं तोखे कढंदी ॿाहिरि निकिरंदी तोखे खणंदासीं अचे खणनि त जवान पुटनि खणनि असां ते जज साहिब जा असां थोरेदार आहियूं जी मुराद अली शाह के पिलाए इमरान खान के आए से पिलाए असांजो इंसाफ़ करे असां पी पोड़ो मुंहिंजो भाउ नंढड़ो आहे मुंहिंजा मामा ग़रीब आहियूं असां दोल कुटियूं खाऊं असां वटि कुझु खाइण लाइ कोन्हे असांखे बसि ॾाढो मुर्सी करे था असांखे था धमकियूं ॾियनि अगरि असांखे कुझु नुक़सानु थियो आहे ज़िमेवार नुहाणी आहिनि मूंखे अॻुवा हणनि था चवंदा तोखे बि खणंदासीं असां इंसाफ़ कयो छा थियो आहे अब असांखे इंसाफ़ खपे मां पंहिंजी न्याणीअ सां वियसि मूंखे मिलण ॾियो केरु आई पाण मां मंगणार अल बचा जी घरवारी मुंहिंजी न्याणी वई आहे ज़ोरी ज़बरदस्त करे खणी विया आहिनि नुहाणी इमरान ॿुधी मूं न्याणीअ सां माना मिलण ते चाहियो मूंखे मिलण न चाहियऊं मूं वरितोमांसि ॿाह मां मूंखे चोटीअ मां वठी कोर्ट में अंदरि मूंखे चोटीअ मां वठी गिलण लॻा मूंखे वारनि मां वठी छिकियऊं मूंखे गोखा ॾिनऊं सम्झी मुंहिंजी ॿाहूं भञी छॾियऊं हा ॿाहूं भञी छॾियऊं असांखे हाणे धमकी पिया ॾियनि तव्हांजे मर्दनि खे माराईंदासीं मर्दनि असां पंहिंजो केॾे बि कोन था कढण छॾियूं के भाॼीअ लाइ के पाणीअ लाइ बि कोन था कढण छॾियूं रोज़ी रिज़्क माना केॾे बि कोन था छॾियूं असां सां इंसाफ़ कयो साईं मुराद अली शाह जेको आहे इंसाफ़ कयो वज़ीर आला असां मिस्कीन ग़रीब दौल कुटाऊ तव्हांखे धक किथे लॻो असांखे ॿाह में मूंखे ॿाह में ॿियो हिन जेल में बाह भॼी पई आहे हा ॿाह भॼी पई आहे सर ॻाल्हि असांजी आहे त कल्ह असांजी कोर्ट में हुई तारीख़ जेको मंगणार फ़क़ीर आहियां मां रफ़ीक बैठियो जेको असांजी कल्ह कोर्ट में तारीख़ जेको इमरान खान नुहाणी जो पंहिंजो नुहाणी जो हो पंहिंजो जेको हलियो पियो यकी नेट ते छोकिरी सां अगवा करे खणी आहे जंहिंखे महीनो ॾेढ थी वियो आहे जीअं यकी निकाह जे मथां निकाह विधऊं जंहिंखे 3 साल जो छोकिरो बि आहे अच्छा उन खां पोइ निकाह जे मथां निकाह ॾाढ मुर्सी कयो वेठा असां फ़क़ीर मिसकिन माण्हू असां उनखे छा कंदासीं ॾाढे क़ौम 10-15 क़ौम कयो वेठा आहिनि झांगारा सॼी ख़बर आहे असां मिसकिन माण्हू असां कुझु बि नथा करे सघूं असां यकी पंहिंजो कानून जे हिसाब सां हू जेको बि कनि पिया असां माना वेड़ जी ॻाल्हि पिया कनि असां पंहिंजे कानून जे हिसाब सां छो जो असां ॿी वसियत जहिड़े जी कोन्हे असां पंहिंजे कानून जे हिसाब सां जेको मदद वठंदासीं असांजे कानून बिल्कुलु मदद ॾिनी आहे कल्ह हुनजी पंहिंजी हुई तारीख़ पंहिंजो कोर्ट में हुनजी पंहिंजी जज ज़मानत रद्द कई इमरान नुहाणी जी ऐं पंहिंजो अली नवाज़ नुहाणी जी उन छोकिरे जी पीउ जी मुले जी छोकिरीअ जी ज़मानत रद्द कई उन ज़मानत रद्द थियण खां पोइ असांजी इहा पुफी आहे जेकी छोकिरीअ जी माउ पंहिंजी छोकिरीअ खे चई मां 2 मिंट मूंसां सिर्फ़ु तव्हां ॻाल्हायो जेको तव्हां मूंसां छा था चवणु चाहियो मूंखे तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजे दिलि जो राज़ ॿुधायो त हिन पंहिंजी छोकिरी खे अञा मस माना सॾु कयो सॾु थियण खां पोइ असांजी हिन माइनि खे बिल्कुलु माना हिते कोर्ट में धक हयूं आहे जेको हीअ बिल्कुलु ॿांह टुटी पई आहे चेल में धक अखियुनि में धकनि असांजी लेडीज़ खे धड़ कुटियूं अंदरि कोर्ट में जंहिंमें असांजा माण्हू ई सिर्फ़ु 3-4 आहे जेके नुहाणी 50-60 माण्हू आहे उन खां पोइ असांखे राति दाॿा मिलिया आहिनि उन खां पोइ पंहिंजा माण्हू बि कुझु छॾाए विया थाणे तां फ़ोनुनि ते दाॿा था ॾियनि असांखे ऐं उन खां ॿी ॻाल्हि इहा आहे असां ग़रीब मिसकिन माण्हू केॾा निकिरी कोन था सघूं छा कयूं हो ॾाढी क़ौम आहे 15-20 क़ौम तां कयो वेठी आहे हे मिसकिन माण्हू हीअ छोकिरी जो पीउ आहे तव्हां ॾिसो हिन जो हालत ॾिसो हीअ छोकिरी जो पीउ आहे हिन में कहिड़ी वसियत आहे जहिड़े करण जी ऐं हींअर जेको असांजे मथां पिया चवनि त जज साहिब खे सभिनि खे चवनि पिया त जेको तव्हां असांजे मथां FIR कटियो मंगणार जे मथां त असांजो छोकिरो गुम थियो असां सिधो कूड़ आहे सही आहे हर कंहिंखे हिननि एतिजाज कयो आहे त असांजो छोकिरो मंगणार न अगवा करायो आहे सर ॾिसो न जे असां माण्हू अगवा कयूं त जेकी असां पंहिंजी छोकिरी आहे असां उहा उतां घरां अगवा करे सघूं था असां जॾहिं पंहिंजी छोकिरी था मोटाए सघूं त हुन माण्हू कीअं अगवा कंदासीं तव्हां बि सम्झी सघो था मंगणार में कहिड़ी सप आहे मंगणार मिसकिन जेके 200 कमाइनि 500 खाइनि अपील कंदे असां साईं मुराद शाह खे अपील कयूं था पंहिंजो साईं सरदार सिकंदर खे जामशोर SSP खे महिरबानी करे असां फ़क़ीरनि सां इंसाफ़ छो वञे जज साहिब असां वॾा थोराइता आहियूं जीअं असांखे शमशकान जुड़े जे असांखे हक़ ॼाराए माण्हू चवंदा आहिनि हक़ कोर्टनि में कोन्हे पर आहे
असांखे अॼु ख़बर पई आहे त हक़ आहे ऐं हक़ असांखे मिलंदो ऐं असां मंज़ूर साहब दल जा असां वॾा थोरा हितां जेको टाइम टेबल ते पहुची वियो असांजे हमराहनि जा पंहिंजो सिर बची आहे जेको माना कोर्ट मां कढी घर ताईं पहुचाई हुन जा पटा कराई एक्सरा कराई असां वॾा थोरा हितां आहियूं मंज़ूर साहब जा असां वसण खे असां अञा बि अपील कंदासीं त असां महिरबानी करे हे मिसकिननि हिननि जो कुझु केरु कोन्हे हिकिड़ो छोकिरो आहे छोकिरो बि आहे काॾे हो आशिके छोकरो आ जेको मिस्किन हिकड़ो। अब रुख करते हैं लोधरा का। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली ने वजीर आला पंजाब के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर के सिलसिले में लोधरा शहर में सफाई सुथराई के अमल के जायजे के लिए खुद निकल पड़े। मजीद जानते हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा परहयार, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज। जी तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली ने सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई सुथराई के तैनात अमला की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा सईदा आमना मदूदी और चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर ज़ुहैब लगारी भी इनका मरात है। शहर की सफाई सुथराई को बरकरार रखने में शहरी भी अपना किरदार अदा करें, बल्कि शहरी कूड़ा क्रिकेट को कलेक्शन पॉइंट पर फेंकें। शहरी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए शहर की सफाई को बेहतर बनाने के लिए तावन करें। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने रेलवे चौक, गौसिया चौक, मैन बाजार समेत अंदरून शहर के इलाकों का भी मुआयना किया और सफाई सुथराई के इंतजाम को मजीद बेहतर करने की हिदायत की, ताकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विज़न को प्रोग्राम खिदमत आपकी दलील पर अमल हो सके। कैमरामैन टीम कैमरा गुलाम मुर्तज़ा परहयार, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लोधरा। थाना अग्गो की पुलिस ने डकैती की वारदातों में मुलव्विस शाहिद उर्फ शाहदो गैंग के सरगना समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत माल मसरूका भी बरामद कर लिया। थाना फलोरो पुलिस ने 4 थानों को मतलूब बी कैटेगरी का इश्तेहारी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट और तर्जुमान के मुताबिक सियालकोट पुलिस सहेल अरशद के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी की खुसूसी हिदायत और SDPO DSP सदर सर्कल की जेर निगरानी SHO थाना अग्गो की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तजा ने पुलिस टीम के हमरा जराइम पेशा अफराद और मुजरिमान इश्तेहारियों के खिलाफ जारी खुसूसी मुहिम में अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलव्विस शाहिद गैंग के मुल्जिमान मोहम्मद इरफान और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान से दौरान तफ्तीश लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, जिनमें 3 मोटरसाइकिल, नकदी और नाजायज असला, 2 पिस्टल, 30 बोर और मुतअद्दिद गोलियां भी बरामद की। मुल्जिमान ने जिला सियालकोट और नारोवाल के मुख्तलिफ थानों के इलाकों में डकैती की 36 वारदातों के इंकशाफात किए हैं, जबकि मुल्जिमान से इंटरोगेशन जारी है और मजीद बरामदगी की जा सकती है। दूसरी तरफ DPO सियालकोट ने पुलिस टीम में मौजूद तमाम अफसरान मुलाजिमान को तारीफी सर्टिफिकेट नकद इनाम देने का भी ऐलान किया है और हिदायत की है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। जबकि सब इंस्पेक्टर SHO थाना फलोरा इमरान असलम ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद थानों को मतलूब इश्तेहारी मुजरिम आसिफ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्जिम इश्तेहारी थाना कैंट सियालकोट, थाना सदर, थाना सिटी पसरूर और थाना फलोर पुलिस को इंतहाई मतलूब था और मुल्जिम आवाम को सब्ज बाग दिखाकर पैसे बटोरता और फ्रॉड करता था, जबकि मुल्जिम इश्तेहारी मुजरिमान की फहरिस्त में B कैटेगरी में शामिल है। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा परहयार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सुबह सवेरे सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में अजनास की नीलामी की निगरानी, मुसलसल अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए खुद भी मुतहरिक सुबह सवेरे सब्जी फ्रूट मंडी लोधरा पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी मंडी में फलों सब्जियों की सप्लाई और नीलामी के अमल। कमिश्नर ने फलों सब्जियों की क्वालिटी और कीमतों का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली ने सब्जी मंडी में टमाटर, लीमू, प्याज, आलू समेत मुख्तलिफ सब्जियों और फलों की बोलियों की नीलामी का खुसूसी तौर पर जायजा लिया। जखीरा अंदोज अनासर भी लिया। किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जखीरा अंदोज अनासर के खिलाफ जेरे टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुहानी सुबह को 9 बजे आस्ताना आलिया हजरत बाबा पीर सैयद इमाम अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दोपहर 1 बजे आस्ताने आलिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की क़यादत सजादगान आस्ताना आलिया साहबजादा पीर सैयद असवार हुसैन शाह बुखारी, साहबजादा पीर सैयद अल्ताफ हुसैन शाह बुखारी, साहबजादा पीर सैयद फखर नवाब शाह बुखारी, साहबजादा पीर सैयद आलिम नवाब शाह बुखारी करेंगे। तमाम आशिकाने रसूल शामिल होकर मोहब्बत का सबूत दें।
مولا مولا مرشد دے در اُتے صدا رحمت چھا ہوئے مولا مرشد دے در اُتے صدا رحمت چھا ہوئے میرے سینے تے لکھے آ بس میرے سینے تے لکھے آ بس میرے مرشد دا نام ہوئے مولا مرشد دے در اُتے صدا رحمت چھا ہوئے سید امام علی شاہ پیر دے صدقے دعا کرنا سید امام علی شاہ پیر دے صدقے دعا کرنا سید نواب دا صدقہ تے رحمت دی نگاہ کرنا سید اسوار تو میری جند مولا قربان ہوئے مولا مرشد. خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے. چنیوٹ کے نواحی علاقے امین پور بنگلہ میں اپنی نوعیت کے انوکھے اونٹ ناچ کا اہتمام کیا گیا جہاں ڈھول کی تھاپ پر اونٹ ناچ نے شائقین کے دل مو لیے. شہریوں کی بڑی تعداد اونٹ ناچ کو دیکھنے کے لیے آئی ہے. مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سعید مظاہر عباس کی اس رپورٹ میں. علاقہ امین پور بنگلہ میں عرس خواجہ میاں اعلیٰ بخش کے موقع پر اپنی نوعیت کے انوکھے اونٹ ناچ کا اہتمام کیا گیا جہاں ڈھول کی تھاپ پر اونٹ ناچ کروایا گیا جس نے عرس میں موجود شائقین کے دل مو لیے جبکہ اپنی نوعیت کے انوکھے ناچ کو دیکھنے کے لیے دور دور سے شہریوں کی بڑی تعداد امٹ آئی. اس موقع پر شہریوں نے اونٹ ناچ کو دیکھ کر خوب انجوائے کیا. کیمرہ مین مار یاسین ہرل کے ساتھ سید مظاہر عباس اون نیوز بوانا. اب رخ کرتے ہیں جھنگ کا. ستارہ امتیاز ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1112 ڈاکٹر رضوان نصیر اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر علی حسنین کی خصوصی ہدایت پر آج 8 اکتوبر کو پاکستان بھر کی طرح ریسکیو 1112 شور کوٹ نے بھی سانحات سے بچاؤ کے قومی دن کو پورے جوش و جذبے سے منایا. اسٹیشن کوارڈینیٹر ریسکیو 1112 شور کوٹ سید سجاد حسین شاہ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج 8 اکتوبر کو سانحات سے بچاؤ کے قومی دن کے حوالے سے مختلف ایونٹس کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے ریسکیو آفس شور کوٹ میں 8 اکتوبر 2005 میں شہید ہونے والے افراد کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی. ریسکیو آفس شور کوٹ سے تحصیل چوک شور کوٹ تک واک کی گئی جس میں ریسکیورز کے ساتھ ساتھ ریسکیو اسکاؤٹس اور والنٹیئرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس کے بعد شور کوٹ سٹی میں مختلف مقامات پر عام شہریوں میں سانحات اور ان سے روک تھام کی تدابیر کے حوالے سے پمفلٹ تقسیم کیے گئے. آخر میں سانحات سے بچاؤ کے قومی دن کے حوالے سے گورنمنٹ ہائی اسکول شور کوٹ سٹی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں اسکول حاضہ کے طلبہ کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی گئی اور آج کے دن کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. ملک وال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید. منڈی بہاولدین میں ورلڈ پوسٹ ڈے کا انعقاد. سائلین کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے. بہتر خدمات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. سینئر پوسٹ ماسٹر کی گفتگو. دنیا بھر کی طرح منڈی بہاولدین میں بھی عالمی یوم ڈاک منایا جا رہا ہے جس کا مقصد شہریوں میں ڈاک کے نظام کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اس حوالے سے جی پی او منڈی بہاولدین میں بھی سائلین کو خاص طور پر خوش آمدید کہا جا رہا ہے. سینئر پوسٹ ماسٹر توقیر احمد نے بتایا کہ آج کے دن کے حوالے سے عملے کو خاص طور پر ہدایت کی جا رہی ہے کہ آنے والے سائلین کی ہر ممکن رہنمائی اور مدد کی جائے. انہوں نے بتایا کہ جدید ذرائع روابط ہونے کے باوجود آج بھی ڈاک کی اہمیت مسلمہ ہے. کم ترین قیمت پر تیز ترین خدمات کی فراہمی پاکستان پوسٹ کا خاصہ ہے.
उन्होंने कहा कि ये कौमी इदारा है, शहरियों को चाहिए कि रकूम की मुंतकिली, डाक भेजने और दीगर सर्विसेज के लिए निजी कोरियर सर्विसेज के बजाय इसे इस्तेमाल करें। आज मंडी बहाउद्दीन जीपीओ में वर्ल्ड पोस्ट डे का इनेकाद किया गया है। वर्ल्ड पोस्ट डे के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वर्ल्ड पोस्ट डे जो है ना 1874 में 8 ममालिक ने डाक के निज़ाम को आलमी सतह पर मरबूत करने के लिए एक इदारा की बुनियाद रखी थी। बाद अज़ां पूरी दुनिया के तमाम ममालिक आज उस इदारा के मेंबर हैं। उस दिन की निस्बत से वर्ल्ड पोस्ट डे का इनेकाद किया जाता है और इस अज़म का इरादा किया जाता है कि अपने अवाम उन्नास को बेहतर से बेहतर सर्विस की फराहमी की जाए। अगरचे आज के दौर में डाक और मवासलात के ज़राए जदीद हो चुके हैं, लेकिन डाक की अहमियत अपनी जगह पर मुसलमा है और आज के आने वाले वक्त के हवाले से ई कामर्स बिज़नेस की एक बहुत बड़ी मार्केट आने वाले दिनों में उसमें हो रही है। उस हवाले से जो है ना पाकिस्तान पोस्ट अपने सार्फिन को, पाकिस्तान के अवाम उन्नास को अच्छी सर्विसेज फराहम करने के लिए उसने एक नई सर्विस कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस करवाई है। कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए ऑनलाइन कारोबार जो है ना वो आप यहाँ से हमारे पाकिस्तान पोस्ट के साथ पार्टनर बनकर घर बैठे आप उसको कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो पूरी पाकिस्तान में उसकी तरसील कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए मुमकिन है और उसकी पेमेंट जो है ना पाकिस्तान पोस्ट इंश्योर करता है कि वापस आपको आपके डोर स्टेप पे उसको पे करें। और इसके अलावा बाकी सर्विसेज को जो है ना सिस्टम को बदलते हुए टेक्नोलॉजी के दौर के हवाले से भी अपग्रेड किया गया है। अपनी बुक करदा डाक को आप नेट के ज़रिए ऑनलाइन पाकिस्तान पोस्ट ऐप है उसमें जाके अपने आर्टिकल को ट्रैक भी कर सकते हैं, उसको ट्रेस भी कर सकते हैं और उसका तमाम तर स्टेटस वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हकीम राना यासिर फिरोजपुरी और सियालकोट का कहना है कि नौजवान नस्ल दौर जदीद की तेज तरीन टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बेशुमार जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं और अगर नौजवानों ने बजरिया हिकमत बर वक्त इलाज ना किया तो और मुस्तकबिल में माजी की गलतियों की वजह से रुस्वा हो सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम हकीम राना यासिर नज़ीर फिरोजपुरी गोल्ड मेडलिस्ट है और मैं हिकमत क्लिनिक के नाम से इदारा राइयाँ ताजपुरा गली आलम चौक में अपने मतलब चला रहा हूँ। आजकल के दौर में आपको पता है कि तरक्की का दौर है, इंटरनेट का दौर है और मोबाइल में कुछ ऐप्स ऐसी होती है जिनको देखकर आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो काफ़ी बीमारियों में मुब्तला है, जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा, क़ुव्वत फ़ैसला भी कमज़ोर है। अपनी कमियों कताई की वजह से वो माशरे में एक अच्छा किरदार अदा करने से कासिर हैं। अल्लाह ताला ने हर मर्ज़ का एक दवा रखी है और ख़ास तौर पे हिकमत में ऐसे मुजरबात या ख़ानदानी मुरक्कबात होते हैं कि जिनसे एक आम नौजवान जो आजकल की बीमारियों में या आजकल की जो टेक्नोलॉजी के जहर में मुब्तला है और उसको अल्लाह ताला के फजल करम से उनको शफा नसीब होती है। कोशिश करें कि अपने आप को पाक साफ़ रखें, नमाज पंजगाना अदा करें, सीरतुन नबी का मुताला करें और इंटरनेट चैटिंग ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इनका गलत इस्तेमाल बुरा है। और कोशिश करें अपने आप को खुदा की ज़ात में मशगूल रखें, क्योंकि आज हम अपनी ताकतों को बचा कर रखेंगे तो कल वो हमारे ज़िंदगी में काम आएंगे। कोशिश करें कि एक बात याद रखें हमेशा कि माचिस के सिरे से शुरू होने वाली आग पूरे जंगल को जलाकर खासतर कर देती है। एक छोटी सी गलती इंसान को बहुत ज़्यादा आने वाली ज़िंदगी में प्रॉब्लम में मुब्तला कर सकते हैं। इसलिए तिब्बे नबवी या हर्बल मेडिसिन से इसका इलाज मुमकिन है। आजकल आपको पता है कि लोग सिर्फ झिझक और खौफ और शर्म की वजह से अपना इलाज नहीं करवाते और नाउमीदियों के गहरे अंधेरों में गुम हो जाते हैं। कोशिश करें कि अपना इलाज करवाएं अपने मौलिक, क्योंकि हमारा जो क्लिनिक है या हिकमत क्लिनिक दारा राइयाँ ताजपुरा गली में सियालकोट में, ये बहुत प्रोमिनेंट जगह है और लहदा राजदार से तशखीस की जाती है। आप आएँ, आपकी हिस्ट्री मालूम की जाएगी, उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट की जाती है और इलाज भी इतना महंगा नहीं, इलाज इतना लंबा भी नहीं होता और अल्लाह ताला के फजल करम से 100% शफा नसीब होती है। अब रुख करते हैं सजावल का। जिला सजावल की तहसील शाह बंदर दरगाह शाह यकीक बाबा बस स्टॉप नजदीक कायम पेट्रोल पंप मालिक लोगों को फ्रॉडी तौर पर लूटने लगा। जिला सजावल के शहर लाडियों करीब दरगाह शाह यकीक बाबा बस स्टॉप चद्दर जमाली लाडियों रोड पर एक खुफिया इतला पर मीडिया नुमाइंदगान की टीम ने पेट्रोल पंप मुलाजिम से बोतल में 1 लीटर पेट्रोल खरीदा और इसकी रकम भी अदा की गई। मीडिया वालों ने पेट्रोल बिलेटर गेज से पेट्रोल डाला तो लीटर में से
10 लीटर कम नजर आया। सहाफियों ने पेट्रोल पंप चलाने वालों से सवालात किए तो वो शर्मिंदा हो गए, जबकि पेट्रोल डालने वाले मुलाजिम ने भी एतराफ किया कि मैं बरसों से इसी पेट्रोल पंप पर मुलाजमत कर रहा हूँ, ये पेट्रोल डालने का तरीका जारी है। इधर पेट्रोल पंप के मालिकान ने जुर्म तो कबूल किया मगर उन्हें किसी किस्म का अब तक खौफ नहीं है। इस तरीके से अनजान लोगों को लूटा जा रहा है और सैकड़ों लोगों से रोजाना की बुनियाद पर पैसे फ्रॉड के जरिए लूट रहे हैं, मगर मुकामी इंतजामिया किसी भी किस्म का नोटिस लेने और कार्रवाई करने नहीं आ रही। घणा पैसा वरतई? 130 रुपया वरतई। ऐं ये पे जॾहिं माप के गेज में घणो थियो? 9 पॉइंट थियो। 9 पॉइंट। हिकिड़ी पेंट जी खोट थी न? ये पेट्रोल पंप जो नालो छा आहे? शहबाज पेट्रोल पंप। किथे आहे इहो? शायकी पंप ते आहे। ठेके कंहिंजे में आहे? हाँ, ओडवाणी जे ठेके में। इहो तव्हां पेट्रोल घणे वक़्त खां पिया हलायो? तोखे घणो वक़्तु थियो हिन ते पंप ते? मूंखे 4-5 साल थिया। ठीक है। खबर है लोधरा से। लोधरा के इलाके राजापुर में जहां पर मुतासिरा लड़की को इंसाफ दिलाने हमारी ऑन न्यूज की टीम बनी लड़की की आवाज। जी बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। लोधरा के इलाके राजापुर में हमारी ऑन न्यूज की टीम ने कामयाबी हासिल कर ली। एक मजलूम लड़की के साथ राजापुर का जागीरदार का बेटा उबाश, नकी शाह वगैरह ने गन पॉइंट पर 17 साल लड़की से ज्यादती की थी। वीडियो के जरिए लड़की को मुसलसल ब्लैकमेल किया जाता था। थाना सदर लोधरा की पुलिस मुल्जिमान बाअसर होने की वजह से नजरअंदाज कर रही थी। ऑन न्यूज की खबर पर डीपीओ लोधरा ने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर थाना सदर लोधरा पुलिस को हिदायत जारी की और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर ख्वाजा सकलैन, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर मजलूम लड़की की आवाज बने। सकलैन, सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको दोबारा क्यों बुलाया गया राजापुर में, बताइएगा तफसीलात से। जी मैडम, बहुत शुक्रिया इन्होंने अदा किया हमारे टीवी चैनल का, ऑन न्यूज़ का, ख़ास तौर पे हमारी टीम का। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया। ये वो लोग थे जिनकी खबर हमने चंद दिन पहले ब्रेक की थी, क्योंकि लड़की के साथ ज़्यादती की गई थी। 17 साल जिसकी उम्र थी, गन पॉइंट पे ज़्यादती की थी लोधरा के इलाके राजापुर में। तो इन्होंने स्पेशली फिर हमें इन्वाइट किया और इन्होंने अपना मौक़िफ़ दोबारा से दिया कि आपकी खबर पे एक्शन हुआ है। डीपीओ साहब ने हिदायत की है पुलिस को, तफ्तीशी अफसर को। हमारी तफ्तीशी अफसर से बात भी हुई, उन्होंने कहा कि मैं पहले भी इनके साथ मुखलिस था, अभी मैं इनके साथ जो है भरपूर ताउन कर रहा हूँ। और बड़ी बात यह है कि उस रात जब हमारी खबर चली है तो डीपीओ साहब ने बाकायदा तौर पर पुलिस को हिदायत की है और उसे आके अरेस्ट किया और यहाँ से अरेस्ट करके ले गए हैं। और अभी इनका ये है कि हमारी जो आगे तफ्तीश है वो भी इंशाल्लाह हम मुतमईन है पुलिस से, और इंशाल्लाह पुलिस हमारा भरपूर साथ देगी। हमने बहुत शुक्रिया इनका भी अदा किया है। शुक्रिया अदा करना ऑन न्यूज़ टीवी चैनल वाले का, सकलैन भाई का, सकलैन ख्वाजा साहब का, कि तुम्हारी खबर के उत्ते साडा बहुत इमदाद थी गई है। मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का भी शुक्रिया अदा करना, पुलिस भी साडा बहुत ताउन करेंदी पई है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा पुलिस को भी सलामत रखे। पुलिस में मुलजिम दे ख़ास तौर ख्वाजा सकलैन साहब का, ख़ास तौर मैडम अमरीन का मैं शुक्रगुजार हाँ। चैनल वाले बहुत सारी इमदाद की है, असां तुहाडे बहुत शुक्रगुजार हैं। तुहाडा शुक्रिया अदा करना, सलाम है तुहाडे चैनल को, बहुत सारी इमदाद थी गई है। अब रुख करते हैं पत्तोकी का। 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले के हवाले से आफात से निमटने का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में रेस्क्यू 1122 की तरफ से रैली का भी इनकाद हुआ। 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़लज़ले के सिलसिले में आफात से निमटने का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस हवाले से रेस्क्यू 1122 तहसील पत्तों की जानिब से रैली का इनकाद किया गया, जिसमें क़यादत स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इजाज, शिफ्ट इंचार्ज वकास बिलाल, चौधरी इरफान, तनवीर साजिद और फैज रसूल ने की। रैली रेस्क्यू ऑफिस से शुरू की और फूल नगर शहर से होती हुई रेस्क्यू ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में रेस्क्यू 1122 के जवानों, निजी कॉलेज के तलबा, मीडिया नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। रैली का मकसद 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश करना था। दूसरी जानिब रेस्क्यू 1122 की तरफ से ज़लज़ला आने की सूरत में हंगामी हालात से निपटने और बचाव के लिए अवाम में आगाही भी दी गई। रैली के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई।
हमारे नुमाइंदे सैयद जहीरुल हसन गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशा की डीपीओ मोहम्मद जफर बुसार के हमरा डीपीओ दफ्तर में खुली कचहरी, जिला बहावलनगर और बहावलपुर से साइलिन की आमद। आरपीओ मोहम्मद जुबैर दरेशा का कहना था, अवाम के मसाइल का हल मेरी आईनी जाती जिम्मेदारी है। खुली कचहरी में डीपीओ बहावलनगर एसडीपीओ सदर भी शरीक थे। किसी शहरी के जायज मसाइल हल करने में ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आरपीओ ने डीपीओ बहावलनगर को मौके पर मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर अहकामात जारी किए। औरतों और बच्चों को इज्जत देना पुलिस के साथ साथ अवाम का भी फर्ज है। शहरियों को इनके बीच आकर इंसाफ दिलवाने निकला हूँ। अवाम बिला झिझक मेरे पास आए, मैं इनके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। खुली कचहरी का सिलसिला जारी। करप्ट अफसरान अपना किबला दुरुस्त कर लें। काबिलियत की बुनियाद पोस्टिंग दी जाएगी। हर काम सिर्फ मेरिट पर होगा, चाहे मेरा कोई अजीज ही सफारशी क्यों ना हो। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, इसलिए इसके अंदराज में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक और खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर से। हमारे नुमाइंदे सैयद जहीरुल हसन गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर की एसडीपीओ ऑफिस सदर बहावलनगर की फॉर्मल इंस्पेक्शन। आरपीओ मोहम्मद जुबैर दरेशक ने सर्कल के क्राइम और रिकॉर्ड का मुआयना किया। दफ्तर में आए साइलिन के मसाइल दरियाफ्त किए। एसडीपीओ सदर अमजद जावेद से सर्कल की मौजूदा सूरत हाल बारे ब्रीफिंग ली गई। डीपीओ बहावलनगर और एसपी इन्वेस्टिगेशन भी आरपीओ के हमरा मौजूद थे। हैदराबाद के दही के इलाके न्यू सिटी में एएसपी यूटी राना दिलावर की अलविदाई पार्टी मोहम्मद बच्चल लुगारी की जानिब से मुनक्किद की गई, जिसमें आरिफ जाफरी, हैदर बाजकानी, अनवर बलोच, एमटीओ अली हसन, सलार लुगारी, एजाज लुगारी और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर एएसपी यूटी राना दिलावर का कहना था, एसएसपी हैदराबाद साजिद अमीर सदजोई की हिदायत पर मुंशियात फरोशों का घेरा तंग कर दिया गया है। मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अमन और अमान को बहाल करने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। रुख करते हैं कंदकोट का, जहां पर चावल की फसल पककर तैयार हो गई, लेकिन चावल का सरकारी रेट मुकर्रर न होने की वजह से आबादगार सख्त परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचड़ से। जी जमाल, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट के गांव हैबत खान बाजकानी में। वहाँ पे चावल की फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लेकिन उसका गवर्नमेंट की तरफ से रेट मुकर्रर नहीं किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं शेर मोहम्मद बाजकानी साहब से, उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी बड़ी आपकी मेहरबानी। यहाँ चावल का जो रेट है वो हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना मुकर्रर किया गया है। यहाँ जो किसान है वो सख्त परेशान है। खासकर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में जो है ना, चावल का रेट जो है पहले 1500 रुपये लिया था, अब उसको रेट को 1200-1300 रुपया कर रहे हैं। तो हमारे सिंध हुकूमत डिप्टी कमिश्नर मनोहर मिठानी साहब से गुजारिश है कि ये चावल का जो रेट है वो मुनासिब रेट मुकर्रर करें और किसानों को फ़ायदा दें। और किसान इस वक्त अगर कर्ज़े में दबे हुए हैं तो उनका कर्जा भी नहीं उतर सकता इस रेट में। तो हमारा ये मुतालबा है, इंशाल्लाह मुतालबा ये मीडिया के ज़रिए पूरा हो जाएगा। ये चावल के किसान हैं उनको जो है अच्छा रेट दिया जाएगा। जी आपने शेर मोहम्मद बाजकानी साहब की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से रेट मुकर्रर नहीं किया गया। यहाँ के व्यापारी जो है वो बहुत कम रेट ले रहे हैं, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जी खबर शामिल करते हैं लिया से। लिया में म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई अमले की चोरी पकड़ी गई। सफाई अमले का पेट्रोल फरोख्त करने का इंकशाफ। शहर की सफाई के लिए दिए जाने वाले म्यूनिसिपल कमेटी के रिक्शों को पेट्रोल फरोख्त किया जाने लगा। तफसीलात जानते हैं लिया से मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट में। जी मोहम्मद नईम, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आन न्यूज़ ने सरकारी रिक्शों से मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फरोख्त करने की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो में वाज़ियात देखा जा सकता है कि वार्ड नंबर 5 के सफाई वाले रिक्शे का अमला प्राइवेट अफराद को पेट्रोल फरोख्त कर रहा है। शहर के 20 वार्ड की सफाई के लिए रिक्शे मौजूद हैं जिनका पेट्रोल आए रोज़ फरोख्त किया जाता है, जबकि अमला रिक्शों में पेट्रोल न होने का बहाना बनाकर सफाई करने से इनकार कर देता है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर अजफर जिया से नोटिस लेकर चोरी अमला के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी अब चलते हैं बुरेवाला, जहां हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्टी बता रहे हैं वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बुरेवाला आमद। मोरखा 9/10/2021 को कन्फर्म कायदे आज़म स्टेडियम बुरेवाला में हेलीपैड तैयार कर दिया गया। वजीर आला के विजिट की खबर सुनते ही बुरेवाला में दरो दीवार को रंगो रोगन कर दिया गया। फुटपाथ को साफ करवाया जाने लगा। वजीर आला के गुजरने के रस्तों को हर मुमकिन साफ करवाया जाने लगा। तहसील म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बुरेवाला का अमला आम हालात में
में एक टाइम बामुश्किल नजर आता है, लेकिन वजीर आला उस्मान बुज़ार की बुरेवाला आमद पर तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बुरेवाला का अमला दिन रात ड्यूटी देने लगा। याद रहे, पीटीआई की दौरे हुकूमत में 3 साल में वजीर आला उस्मान बुज़ार पहली दफा बुरेवाला में विजिट करेंगे। अब देखना यह है कि वजीर आला साहब का ये विजिट बुरेवाला की आवाम के लिए किस हद तक मुफीद होता है। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक तोंसा शरीफ मंगरोठा रोड करप्शन की नजर हाल ही में तोंसा 2 साकड़ रोड ठेकेदार की नाअहली नाकस मटेरियल के सबब बैठ गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद बुज़ार के शहर तोंसा शरीफ में करप्शन अरूज पर ठेकेदार नाकस मटेरियल इस्तेमाल करते रहे। हाल ही में करोड़ों की लागत से तमीर होने वाला मंगरोठा रोड बैठ गया, ट्रक रोड में धंस गया। तोंसा शरीफ में ठेकेदार माफिया का राज। अहले इलाका का वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार से इस करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। 8 अक्टूबर कुदरती आफात से आगाही और बचाव के कौमी दिन के मौके पर शेखुपुरा में रेस्क्यू 1112 के जेरे एहतमाम वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1112 राना इजाज अहमद, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस मोहम्मद इलियास गुज्जर, शहरियों और मीडिया नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वॉक के शुरका ने मुख्तलिफ बैनर्स उठा रखे थे जिन पर 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले ज़लज़ला ज़दगान की याद में तहरीर दर्ज थी। तकरीब के शुरका का कहना था कि 16 साल बाद भी इस बदतरीन ज़लज़ले की तबाही ज़हनों पर नक्श है। इस मौके पर ज़लज़ले में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना के साथ मिलकर हमदर्दी इजहार भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शकील असलम का इस मौके पर कहना था कि कुदरती आफात की सूरत में मुअस्सर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जरूरी है और तरबियत याफ्ता ह्यूमन रिसोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट में मुअस्सर किरदार अदा करती है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये दिन मनाने का मकसद आवाम को एहतियाती तदाबीर और बचाव से तरीकाकार से आगाह करना है। इस मौके पर रेस्क्यू वर्कर्स ने अपनी इब्तदाई तिबी इमदाद देने और बिल्डिंग में फंसे जख्मियों को निकालने का अमली मुजाहिरा भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 8 अक्टूबर जो है ये मनाया जा रहा है, ये पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और आज शेखुपुरा में भी हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसका मकसद बेसिकली यही है कि जो 2005 में जो खतरा आया था, जिसके बाद बाकी सब दवाइयाँ थी, उनके जो दवाईन हैं उनके साथ बेसिकली इज़हार यकीन की है एक तरह का। और इसमें ये भी है कि हम इस तरह की जो आफात खुदा ना खास अगर आइंदा भी आए तो उनके लिए तैयार हैं। तो हम हमारे जज्बे बिल्कुल मतलब बुलंद हैं और हम इंशाअल्लाह हमारी जो टीम है, जैसे कि अभी रेस्क्यू 112 के ऑफिस में आए हैं, यहाँ पे हमने डिफरेंट किस्म के रिमोट देखे हैं, डिफरेंट किस्म की प्रिपरेशन देखी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग हर तरह की तैयारी के लिए, हर तरह के कोई भी अगर कोई डिजास्टर होता है उसके लिए तैयार है। अब रुख करते हैं गोचरा का। गोचरा में भी मुल्क भर की तरह जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना शुरू होते ही शहर भर में मस्जिद, गलियां, मोहल्ला, बाजारों और घरों को झंडे, झंडियों, वेजिस, लाइट्स के साथ सजा दिया गया। शहर भर में जगह जगह जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में स्टॉल सज गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है गोशरा में जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिए। बार को जो है वो लाइटों और झंडों के साथ सजा दिया गया है। तमाम बाजार में जो है वो स्टॉल सज चुके हैं, जहाँ पर आशिकाने रसूल, तमाम बड़े बच्चे जो है वो झंडे, झंडियाँ और लाइट्स खरीद रहे हैं और अपने घरों को जो है वो सजा रहे हैं। इसी तरह मसाजिदों में ये मिलादों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मसाजिदों को भी जो है वो झंडियों के साथ सजा दिया गया है। और यहाँ पर उम्मत मुसलमान को भी चाहिए कि वो इस दिन को जो है वो जोश व जज्बे के साथ मनाएं। कैमरामैन हिजाबल के साथ मोहम्मद नासिर, ऑन न्यूज़, गोजरा। अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट रेस्क्यू 1112 के जेरे एहतमाम नेशनल डिजास्टर डे की मुनासबत से आफात से आगाही के कौमी दिन के मौके पर निकाली गई वॉक का इनकाद भी किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग फारूक सादिक, डीओ एमरजेंसी नवीद इकबाल निसार अहमद, डीडी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी माजिद खान, रेस्क्यू के जवानों ने आगाही वॉक में शिरकत की। एडीसी फारूक सादिक ने कहा कि कुदरती आफात से निमटने के लिए हुमा वक्त तैयार हैं। तमाम शहरियों को चाहिए कि वो सिविल डिफेंस की तरबियत हासिल करें ताकि हादसा या कुदरती आफात से मौसर तौर पर निमट सकें। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1112 ऐसा इदारा है कि जिसने सही मायनों में अवामुल नास को आलमी मयार की इमरजेंसी सर्विस फ्राहम की है।
रेस्क्यू 1112 की खिदमात का हर इदारा और हर फर्द मुतरफ़ी है। उन्होंने रेस्क्यू 1112 के हेडक्वार्टर का भी दौरा किया और रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यूअर्स में हसन कारकर्दगी अंसनाद और शील्ड भी तकसीम की। अब तक के लिए इतना ही। मजीद देखते रहिए ऑन न्यूज़।